तो अगर लड़की नाबालिग है, आई डोंट नो द अमाउंट, बट अगर नाबालिग है तो उसको 20,000 दिया जाएगा. अगर बालिग है मतलब शी इज अडल्ट, शी विल गेट 30,000. And if it's an old lady who is raped, she will get 40,000. There's a slab of money which will be given to the victims. हेलो एवरीवन, ट्विटर टॉक्स वापस आ गया है आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद एपिसोड लेकर. शानदार इसलिए क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत शानदार हैं. जबरदस्त तो ट्विटर टॉक्स का हर एपिसोड होता ही है, और जिंदाबाद इसलिए क्योंकि आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही है. आज की जो हमारी गेस्ट हैं एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रखर हिंदूवादी हैं, प्राउड बीजेपी हैं, और जो भी लोग फेक फेमिनिज्म की आड़ में एजेंडा चलाते हैं उनकी गिल्ली उखाड़ने में थोड़ा सा भी नहीं सोचती हैं. तो बिना किसी देरी के स्वागत है शक्ति आपका ट्विटर टॉक्स में. नमस्कार. अभी मैं कल ही देख रहा था शक्ति कि आप बंगाल इलेक्शन कैंपेन में काफी ऑक्यूपाइड थी, तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमारे लिए समय निकाला. शक्ति, बंगाल इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं. 27 मार्च से शुरू होकर 8 चरणों में चुनाव होगा. 2 मई को रिजल्ट आएगा. कल ही मैं ट्विटर पर ट्रेंड देख रहा था कि 2 मई दीदी गई. तो Yes. थोड़ी देर के लिए ट्विटर की दुनिया से बाहर आकर अगर हम देखेंगे तो शक्ति, आपने बंगाल की जमीनी हकीकत देख ली है. आपके हिसाब से बंगाल किस चीज से जूझ रहा है, और बंगाल की सियासत आने वाले समय में क्या संदेश देना चाह रही है हम लोगों को? जो चीज बंगाल सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रही है वो है अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बाहर के राज्यों में जा रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इस राज्य में उनको कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है. अदर देन दैट, इफ आई स्टार्ट लिस्टिंग कि कितने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे, तो वो लिस्ट खत्म नहीं होगा. दूसरा आता है इलीगल इन्फिल्ट्रेशन. जो बॉर्डरिंग कंट्रीज से इलीगल रोहिंग्याज या वोट बैंक के लिए जिसको इलीगली लोगों को बुला के उनको राशन कार्ड दिया जाता है, वोटर कार्ड दिया जाता है, टू जस्ट मेक अ वोट बैंक. तो इफ यू सी कोलकाता एंड यू सी आउटस्कर्ट्स ऑफ कोलकाता, ये सब भरे पड़े हैं. So there are more than 5 lakhs Rohingyas right now. These are like official numbers, unofficially तो और भी ज्यादा है. And I'm not talking about West Bengal. तो ये हर जगह इतना ज्यादा भर गया है कि यहाँ के जो लोकल, जो यहाँ के मूल निवासी है, उनको ही कुछ नहीं मिलता है. तीसरी बड़ी समस्या है जो है डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है बंगाल में. एक तरीके का इस्लामिसाइजेशन हो रहा है बंगाल में. आप अगर लास्ट 3-4 साल का ट्रेंड देखोगे, सरस्वती पूजा बैन हो गया बंगाल में. स्कूल्स में अब नहीं होती है, पहले होती थी. दूसरा, दुर्गा पूजा विसर्जन बंद हो गया, वो नहीं होता है. तो मुहर्रम का यात्रा पहले होता है, जो भी मुहर्रम का वो करते हैं वो होता है पहले, उसके बाद विसर्जन 2-3 दिन बाद होती है. तो वी आर नॉट डूइंग ऑन विजयदशमी, विच इज अ बिग जोल्ट जो बंगाली देख रहे हैं और बंगाल के लोग समझ रहे हैं. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुसलमानों को रिझाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया है जिस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. ममता बनर्जी ने आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में विजयदशमी के अगले दिन यानी 1 अक्टूबर को मूर्तियों का विसर्जन बंद रहेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अगले दिन यानी 1 अक्टूबर को मुहर्रम पड़ रहा है. इसलिए मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन 2, 3 और 4 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा से पहले किया जा सके. जो स्टेट के लोकल जो बुक्स है, जो किताबें हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे इस्लामिसाइजेशन, आपको मैं 2-3 उदाहरण दूंगी. आसमानी शब्द का प्रयोग होता है. द हिंदी वर्ड इज आकाश, बांग्ला में भी आकाश बोलते हैं. उसको बदल के आसमानी रंग हो गया. यहाँ जो हम लोग चाचा चाची को काका काकी पीशी ये सब जो बोलते हैं, बुआ को, वो सब बदल के खाला हो गया है. अभी मासी कोई नहीं बोलता है, मौसी कोई नहीं बोलते हैं, यहाँ पे खाला बोलते हैं. एंड दे आर जस्ट राइजिंग एवरी डे. तो हम तो नहीं कह रहे, ये इतिहास गवाह है कि जिस तरीके से 1946, 60s, 70s, हर दशक में इतने आते रहे रिफ्यूजीज. यहाँ क्यों आते थे? क्योंकि वहाँ वो मुसलमानों से प्रताड़ित होकर यहाँ अपने अस्तित्व बचाने के लिए आते थे. और पश्चिम बंगाल जो क्रिएट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू बंगालियों का अस्तित्व बचाने के लिए था, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था. तब जाके पश्चिम बंगाल क्रिएट हुआ था. If we go back a little in history, we'll see that Mamta Didi had thrown paper in the parliament and she had voiced her opinion that we will stop illegal infiltration and no outsiders would be allowed. So I was like, wow, at least this lady actually thinks about Bengal, and we were all very hopeful कि ये सच में बदलाव लाएगी, कि परिवर्तन लाएगी. But this is very sad, and Bengal का culture is gone. There's hardly any good music, arts, anything left.
I don't know. Bengal is no longer what we expected Mamta Didi to make of. लेकिन हम सब देख रहे हैं शक्ति की टीएमसी सत्ता में वापसी के लिए बहुत जोर लगा रही है। ममता दीदी के हिसाब से 10 साल का विकास है उनके पास दिखाने के लिए। वो बात अलग है कि इसके बावजूद भी उन्हें प्रशांत किशोर जैसे लोग का सहारा लेना पड़ रहा है जो इलेक्शन मैनेज करने के लिए स्टेट बाय स्टेट घूमते रहते हैं। अब प्रशांत किशोर की अगर बात करें तो वो जिस भी कैंपेन में इन्वॉल्व होते हैं वो कोशिश करते हैं कि लोकल वर्सेस बाहरी का नैरेटिव बना दिया जाए। बिहार में थे तो कहने लगे कि बिहारी डीएनए, दिल्ली गए तो केजरीवाल दिल्ली का बेटा हो जाता है। अभी नया एक चालू हुआ है कि बंगाल की बेटी, और एक और नैरेटिव इसके बाद मैंने देखा कि एक महिला को हराने के लिए बाहर से पुरुषों का हुजूम चला रहा है। तो आपके हिसाब से ये जो ट्रिक है, इसको ट्रिकिंग कहा जाएगा, ये जो ट्रिक है, ये फेक फेमिनिज्म का जो कार्ड है, ये कितना काम आएगा? देखिए, जनता मूर्ख नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता के 2 आंख है, कान है, सब कुछ है, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। बट लोगों में डर है, तो बहुत लोग खुल के नहीं बोल पाते। बीजेपी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है बहुत ही निर्मम तरीके से। दे वर बुचर्ड एंड आए दिन बच्चों को भी लाइक 16-17 साल के भी पेड़ से लटका देते हैं, मार डालते हैं। तो जिस तरीके से मारा जाता है, घायल किया जाता है, इनके ऊपर अटैक्स होती है, हमारी टैबलोस, गाड़ियां तोड़ दी जाती है, पोस्टर्स निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके का जो तालिबानी गवर्नमेंट जो रूल यहाँ लागू है, इस चीज को आपको क्या लगता है जनता नहीं देखती है? अगर आप सच में ये बंगाल की बेटी हो तो पहली बात तो आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा। इफ आई एम माई पेरेंट्स डॉटर, आई विल नॉट स्क्रीम एंड टेल द होल वर्ल्ड मैं इनकी बेटी हूँ, मैं इनकी बेटी हूँ। लोगों को पता चल ही जाएगा। सही बात है ना? कभी वो बुआ बन जाती है, कभी वो पीसी बन जाती है, कभी वो दीदी बन जाती है, कभी वो माँ बन जाती है, कभी वो बेटी बन जाती है। अब देखो, कन्यादान तो पुरुष ही करेंगे ना, तो वो बाहर से आए या कहीं से भी आए। तो मोदी जी अगर कन्यादान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? बंगाल भारत का बहुत अहम हिस्सा है, इट इज द हार्ट ऑफ इंडिया। तो ये बाहर और आउटसाइड इनसाइड पॉलिटिक्स वाला जो छलावा है, ये बहुत ही इमेच्योर छलावा है, क्योंकि जो यहाँ पे एक्चुअली एम्बिशियस है और काम करना चाहते हैं वो बंगाल से बाहर चले जाते हैं इन द सर्च ऑफ वर्क, मनी, जॉब, बेटर प्रोस्पेक्ट। तो यहाँ कोई आउटसाइडर इनसाइडर का चीज नहीं है, ये बहुत गंदी तरीके की पॉलिटिक्स खेली जा रही है। बट लोग अभी बहुत समझदार हो चुके हैं और आई थिंक पीपल हैव अंडरस्टूड द सो कॉल्ड आउटसाइडर जो नरेंद्र मोदी को बोलती है, जो सो कॉल्ड आउटसाइडर विद अ विजन is much better than so called insider with no vision. बस मेकअप कर देना, पेंट कर देना, लाइट्स लगा देना is not everything. आपको अंदर से इलाज करना होगा। We are broken, we are in deficit, we don't have basics. वो किसको बोलती है बाहर वाला? जो बंगाल में बिहारी है या फिर नॉन बंगालीज है, जो गुजराती है, पंजाबी है, मारवाड़ी, who are living here for 130 years, 150 years, उनको ये आउटसाइडर बोलती है। और रोहिंग्याज उनके खुद के बच्चे हैं क्या? उनके खुद के हैं। जो बाहर से एक्चुअली आ रहे हैं वो अपने हो जाते हैं, और यहाँ जो 100-200 साल से रह रहे हैं वो ही बाहर वाले हो जाते हैं। और जब वो बंगाल की बेटी की बात करती हैं, कल हमने न्यूज देखा कि एक 70 साल की बूढ़ी महिला जो एक आरएसएस वॉलंटियर की माँ थी, हाँ। उनको टीएमसी के गुंडे मार दे रहे हैं घर में घुस के। फिर बंगाल की बेटी वाला कॉन्सेप्ट चला जाता है। एक 80 साल की वृद्धा महिला को इतनी बुरी तरह पीटा, लहूलुहान कर दिया। She was 80 years old. I mean, she's very badly wounded. बस उनका यही गलती कि उनका बेटा बीजेपी का वर्कर है। सुबह को 3:30-4 बजे घर में घुस के हमला होता है, and they don't even spare the old woman who was probably taken her medication and was sleeping. क्या वो बंगाल की बेटी नहीं है? ममता दीदी के लिए, इनके लिए कभी आंसू क्यों नहीं टपकता है? यहाँ पे रेप्स के बाद रेप्स होती है, दर्शन पे दर्शन होता है, यहाँ की बेटियों के लिए क्यों नहीं आवाज उठाती है दीदी? What kind of politics is this? यहाँ पे पुलिस को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है और जो अनएथिकल पॉलिटिक्स है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है यहाँ पे। आप इंटॉलरेंस की बात ले लीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन जैसे होता है, या तो एक तरह से मीडिया दिखाती नहीं है, उसको रिपोर्ट नहीं करती, या फिर उसको अपना म्यूट सपोर्ट देते रहती है, मौन समर्थन देते रहती है। उसी को अगर आगे लेकर हम लोग चले तो 10 साल में 300 से अधिक, जैसे आपने बताया, और पिछले 2 साल में अमित शाह जी ने कहा कि 130 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स की निर्मम हत्या हो चुकी है। कई केसेस में पब्लिक प्लेस पे पेड़ से लटका दिया गया और एक पर्चा टांग दिया गया कि भाई
जो भी टीएमसी के अगेंस्ट खड़ा होगा उसके साथ ये होगा। यहाँ विधायक को भी नहीं छोड़ते, आम छोटे मोटे कार्यकर्ता हो तो मतलब डेली। और यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं, रेप विक्टिम जो होता है उसके ऊपर एक फिक्स्ड प्राइस रखा है। आप ये किसी राज्य में नहीं देखे होंगे। तो अगर लड़की नाबालिग है, आई डोंट नो द अमाउंट, बट अगर नाबालिग है तो उसको 20,000 दिया जाएगा। अगर बालिग है मतलब शी इज अडल्ट, शी विल गेट 30,000, and if it's an old lady who is raped, she will get 40,000. There's a slab of money which will be given to the victims. And in her own words, it said that rapes तो होते रहेंगे, society में रहना है. Rather than punishing and giving the strictest and harshest punishment to the criminals, यहाँ पे rape victim का price का slab set होता है. ये मैं बहुत दुख के साथ कह रही हूँ आज, being a woman myself. And it's a woman who's leading us. I will appreciate one or two things that she's done also, because you know cycles देना बहुत अच्छा है, but कितनों को मिल रहा है? यहाँ पे media is very biased because they don't have that freedom. वो अभिव्यक्ति की आजादी उनके पास नहीं है. They are not स्वाधीन. They are not totally free. If you write something against TMC, if you write something or if you show something which is wrong, they'll either ban your channel या फिर गुंडों को भेज के आपके ऑफिस में तोड़फोड़ करेंगे, या फिर आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा. तो यहाँ लोग बहुत डरे हुए हैं. दैट इज द ट्रूथ. टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी डर लगता है कभी कभी, लेकिन डर के क्या करना है यार? डर के व्हाई टू बी स्कैर्ड? ये गलत है. इसको अगर आप सामने दिखा रहे हो तो हम क्या गलती कर रहे हैं? उसके बाद झूठ वाली पॉलिटिक्स चलती है. एक इतना गंदा नैरेटिव बिल्ड किया गया कि भाई सीए है तो मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, सीए को ना करो ना करो. तो इस तरीके से लोगों को अफीम सुखाया जाता है, झूठ फैलाया जाता है, और यहाँ पे पूरा एक बहुत डर्टी पॉलिटिक्स होती है. आप लेकिन टीएमसी समर्थक लोग से अगर पूछ लेंगे कि अरे आपके राज्य में इतने कार्यकर्ता को मार दिया जा रहा है, तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं, बीजेपी खुद अपने लोगों को मरवा रही है और टीएमसी का नाम लगा दे रही है. तो मैं कहूंगी कि आप थोड़ा दिखाओ ना. हमारे पास तो पूरी लिस्ट है. Yesterday we took out a march. It was a tribute march to our 130 कार्यकर्तास killed. उन सबकी फोटोज विद प्रिंट आउट लेके उनके नाम के साथ, डिटेल्स के साथ हमने एक मार्च किया ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता. अगर ये सच नहीं है तो हमारे पास इतना दम कहाँ से आए कि हम ये मतलब बोल सकते कि हाँ हमने किया, क्योंकि सच है, ये हमारे लोग हैं. आप अगर बोलते हो कि टीएमसी वालों बोलती है झूठ है, तो आस्क देम टू शो कि वो झूठ है. अगर आप बोल रहे हो कि बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, कोई और थे, तो आप थोड़ा दिखाओ ना. यू नॉट इवन डन एन इन्वेस्टिगेशन बट यू विल जस्ट से. उनको बोलना है वो बोलेंगे. उनके लोग भी मरे होंगे, अब मेरे को नहीं पता, आई हैवंट सीन. 1 होगा 2 होगा, बट 130 यहाँ तो फैमिलीज को मार दिया जाता है. बंधु प्रकाश, उनकी वाइफ ब्यूटी पाल, एक उनका 6 साल का बच्चा, द वुमन वाज 8 months pregnant. They were hacked to death. The only reason was वो आरएसएस के स्कूल टीचर थे वो. That's it. ये सब जो आप बता रही हैं, तो एक कहा जाता है कि जैसे कृष्ण जी ने भी शिशुपाल के 100 गलतियां माफ की थी, 101 पर फिर चल गया था सुदर्शन चक्र, क्योंकि इलेक्शन अब नजदीक आ रहा है. तो ऐसा कहा जा सकता है कि वह टीएमसी ने भी अब अपनी 100वीं गलती कर दी है. अब फैसला जनता सुनाने वाली है उनको. अब ये पानी सर के ऊपर चढ़ गया बहुत ज्यादा, और लोगों को भी बहुत समझ में आ गया. एंड कहीं पे भी, कोई राज्य में भी जब चुनाव होता है तो वहाँ पे 5 से 7% की क्राउड रहती है, पब्लिक रहती है, जो हवा देख के वोट देती है. जो जीत रहा दे देंगे वोट. तो हमें यहाँ पे वो बदलाव, जो हवा में जो बदलाव है वो दिख चुका है, वो दिख रहा है. एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव तो 4 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल, असम, फिर आपका बंगाल. बीजेपी के लिए बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अमित शाह के लिए ड्रीम प्रोजेक्ट है बंगाल. कोई भी चुनाव एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट ही होते हैं, बट बंगाल में जो चुनाव है ये एक पॉलिटिकल बैटल नहीं है कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी. इट इज नॉट दैट. बीजेपी इज कॉन्स्टेंटली मेंटेनिंग इट एंड वी विल से कि ये नहीं है. तो मैं कैसे समझ, ये अस्तित्व की लड़ाई है, सो दैट हमारी माताएं पूजा कर सके, हमारी बेटियां कल सुरक्षित घूम सके, कल हमारे बच्चों को नौकरी मिले और इस राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े. ये इसकी लड़ाई है. कल हम बाहर मंदिरों में जाके पूजा कर सकते हैं, ताकि हमारे मंदिर ना तोड़े जाए, क्योंकि मंदिर टूट रहे हैं ऑलरेडी बंगाल में. हम गर्व से तिलक लगा पाइए, इस चीज की लड़ाई है. ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी कतई नहीं है, ये एक अस्तित्व की लड़ाई है. बंगाल एकमात्र राज्य है जो कि सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के बंगाली हिंदुओं के लिए बनाया गया था. और इस राज्य में जिस तरीके से इस्लामिसाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से रोहिंग्यास को आश्रय दिया जा रहा है,
वो दिन दूर नहीं कि देगंगा, धूलागढ़, मालदा जैसे सिचुएशंस आए दिन होंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है ताकि हम यहाँ पे सुरक्षित जी सके under a good governance and so that we can actually take Bangla to Sonar Bangla. That's it. It's not a political battle. It's not. Bengal इसीलिए important है क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई है। जो भूमि जहाँ दुर्गा पूजा होती है, और किसने किया दुर्गा पूजा? श्री रामचंद्र ने दुर्गा पूजा किया। It's called अकाल बोधन। तो श्री रामचंद्र ने सबसे पहले दुर्गा माँ को पूजा किया, तब जाके बंगाल में दुर्गा पूजा मनाया जाता है। तो अगर आप देखें जय श्री राम को किस तरीके से एक नेगेटिव पॉलिटिकल कैंपेन के हिसाब से यूज करिए टीएमसी अगेंस्ट बीजेपी, ये तो मुझे हंसी आती है क्योंकि आप बंगाल से कभी राम जी को अलग नहीं कर सकते हो। देयर आर सिटीज लाइक श्री रामपुर, there's a place called रघुवीर घाट, there's a place like रामराज तल्ला। जय श्री राम से दीदी को इतना चिढ़ कि गाड़ी रुकवा कर बाहर निकलती हैं और डांटती हैं। कम्युनिस्ट लोग जो एथिस्ट कहते हैं अपने आप को, वो शिव जी का रूप बनाकर रोड पर घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो ये तो आप देख ही रहे कैसे दोगला स्टेटमेंट दीदी दे रही है। दीदी गाड़ी से उतर के बोलती है तुम मुझे गाली दे रहे हो, तो जय श्री राम दीदी के लिए गाली हो जाता है। जय श्री राम से दीदी अपमानित हो जाती है, स्टेज छोड़ के चली जाती है। तो पब्लिक तो बेवकूफ नहीं है, उनको दिखता है ना। जय श्री राम से चिढ़ने का क्या है? I would have actually liked if our Didi would have been sporting enough to say Jai Shri Ram back to the audience, and instead of running off the stage, you know, that was not that was something that she was not sporting enough, I can say. बंगाल इलेक्शन के डेमोग्राफी के बारे में बात करें तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज में देख रहा था कि बांग्लादेश बॉर्डर पे अचानक वोटर्स की संख्या बढ़ चुकी है। वोटर लिस्ट में ज्यादा नाम आ गए हैं। अभी पड़ोसी राज्य आसाम में भी इलेक्शन है तो वहाँ सीए का मुद्दा भी उठ गया है। कांग्रेस लेफ्ट का अलायंस हो गया है और कल उनकी एक रैली हुई थी जिसमें बहुत जन सैलाब उमड़ पड़ा है, ऐसा चल रहा था ट्विटर पे। और फिर आपके हैदराबाद से ओवैसी जी भी आ रहे हैं। तो इन सब के बीच बीजेपी आपको अभी कहाँ खड़ी मिलती है? और इफ देयर इज समथिंग लाइक एन इंटरनल सर्वे, तो आपका इंटरनल सर्वे अब क्या कह रहा है? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हूँ नहीं। मुझे अगर आप पर्सनली पूछोगे, इट वाज स्टिल इजी फॉर दीदी जब बीजेपी वर्सेस टीएमसी होता, बट अभी कांग्रेस भी घुस गई है, ठीक है, इधर ओवैसी की पार्टी भी घुस गई है। ये तो पूरी एक तरह से खिचड़ी बन गई है। सो दिस हैज ओनली एंड ओनली क्रिएटेड कंफ्यूजन टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. The ones who will vote for BJP will always vote for BJP. तो हमारा वोट बटा नहीं है। ये जो सेक्युलर फ्रंट करके जो नया पार्टी नहीं बनाया है, अब्बास सिद्दीकी has said कि आप लोग जिसको भी वोट दो, इकट्ठे वोट दो, which means your vote should not get divided. मतलब इतने लेवल तक का डर आ चुका है और जिसको भी दो इकट्ठे होके दो ताकि वोट बटे नहीं. So people are not stupid and see people, even Muslims, I think, you know, there are many Muslims who now are educated, they have seen more world and for so long have been only and only used as a vote bank, which is very sad. बट एकमात्र बीजेपी है जो इनको इस तरीके से यूज नहीं किए, बराबरी की डेवलपमेंट करा रही है, अपीजमेंट भी नहीं देंगे, यू गेट इक्वली एज यू डिजर्व. और जितनी भी कहानियां लोग बुने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, लेकिन काम दिखता है ना. व्हाट डज अ मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली और व्हाट अ सिंपल मिडिल क्लास हिंदू फैमिली नीड इन लाइफ? देखो, एक आदमी सुबह उठता है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? उसको शौच जाना होता है. ही नीड्स अ टॉयलेट, जो कि मोदी जी ने बना दिया. 40 तो हो गई, and I'm sorry for the language, but since he's excused himself, done with nature's call, he needs to eat. उसके लिए भी मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के हिसाब से गैस दिया है. खाना भी जो दाल चावल है, राशन है, सब्सिडाइज्ड रेट में मिल रहा है उनको. और फिर उनको सोने के लिए घर चाहिए होता है आफ्टर ऑल द डेज थिंग, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है. तो व्हाट डज अ मिडिल क्लास और अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली नीड? ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट्स मोदी जी फुलफिल किए हैं. फीमेल एम्पावरमेंट को ट्रू मायने में फुलफिल किया है. एक महिला को सशक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बचपन से सशक्त होती है, बस उसके नीड्स को समझने की आवश्यकता होती है. एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आवर बिलवेड पीएम हैज डन. ही हैज गिवन विमेन टॉयलेट्स so that women can live with dignity, be it a Muslim woman, be it a Hindu woman. At least he does not discriminate. तो शक्ति, यहीं पे हम लोग आज के इस एपिसोड का अंत करेंगे. कि जितनी स्पष्ट भाषा में आपने जो जवाब दिया है, ये सुनकर मेरे सेंस खुल गए हैं
और मुझे उम्मीद है कि जो भी जनता हमें देख रही है उनके भी सेंस खुल गए होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आपको थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट बता सकूं। सो आई हैड अ रियली गुड टाइम। यू नो, आई होप आवर व्यूअर्स एक्चुअली पे सम हीड एंड यूज देयर ब्रेन्स। 2 मई को दीदी गई को वापस से ट्रेंड चालू करते, मतलब 2 मई दीदी गई। सो आई विश ममता दीदी ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शंस। तो हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारे इस एपिसोड को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और भी हम लोग कंटेंट लाएंगे बंगाल इलेक्शन पे। मोदी पाड़ा बोल के एक ऐप है, काइंडली डाउनलोड इट। हम्म। सो मोदी पाड़ा मीन्स मोदीज नेबरहुड। एवरी पाड़ा इन बंगाल विल बी मॉडिफाइड। मोदी पारा ऐप डाउनलोड करना है। जो टी शर्ट पहना है शक्ति मैम ने, उसको अगर आपको वो चाहिए तो वहां से वो आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस एपिसोड को एंड करते हैं। थैंक यू शक्ति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।